बहुत मज़े में होंगे आप लोग, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर से मैं आ चुका हूँ आपके साथ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के। लास्ट वीडियो में ऐसे ही प्रॉमिस दी कि हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और आपको इंग्लिश को इंग्लिश में सिखाते रहेंगे। क्लियर? चलिए बच्चों, इन लास्ट वीडियो आई टॉट यू हाउ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ द इन्वेंशन। अगर आप ज़रूरत फील करोगे तो आपको इंग्लिश में वर्ड्स क्रिएट होते रहेंगे, आपको इंग्लिश में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो सिखाएंगे, मैं जो सिखाऊंगा, इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली rotten free. You have not to rotten everything. Structure free. You have not to learn any structure and grammatical rules free. It means you have not to go through any grammatical rule. आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, as I always say, and I request you again, please subscribe to my channel, Naval Innovative English Point, and keep enjoying videos like that. And keep showing your support to me, because your support gives us me encouragement and motivation to make such informative interesting video. I believe you will do this. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, in the last video I taught you how we speak sentences, regular sentences actually, when मतलब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कभी भी किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है तो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, हमें वो मसाला चाहिए जो हमें बोलना है। जब वो मसाला हमें मिल जाए तो उसे परोसना कैसे है, हाउ टू सर्व इट, ये ऑटोमेटिकली हमें आ जाता है। वही मेरा काम है आपको बताने का। तो आज मैं आपको एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। इन लास्ट वीडियो तो हमारा जो मसाला था वो था रेगुलर एक्टिविटी। उस मसाले के लिए हमारे पास जो सल्यूशन था वो था आपका वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि और किस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस we speak in our daily life. As I told you earlier in my last video too, कि मैं आपको जो सिखाऊंगा, it is going to be altogetherly from your day-to-day life. It is not going to be the part of any book, any syllabus. I am going to teach you everything which is you use daily, which is definitely hit directly the necessity, the important thing, which actually will make you ऑब्वियसली स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल। चलिए तो हम बात करते हैं कि रेगुलर एक्शंस के अलावा हम अपनी डेली लाइफ में और किस तरह की चीज़ें बोलते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो उसके बाद हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्शंस। किस तरह के एक्शंस के बारे में बात करते हैं बेटा? आफ्टर रेगुलर एक्टिविटी वी टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव एक्शंस। नाउ व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव एक्शंस? प्रोग्रेसिव एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिनको आप बोलते हो और वो एक्शंस चल भी रहे होते हैं। इट मीन्स ये वो एक्शंस हैं जो एक्चुअल में चल भी रहे हैं और जिनके बारे में बात हो रही है। सपोज़ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और आपके बारे में और इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ। अगर आप पानी भर के ला रहे हो और आप उस एक्शन को उस समय कर भी रहे हो और आप उसके बारे में बात भी कर रहे हो तो वो एक्शन हो गया प्रोग्रेसिव। इट मीन्स progressive actions are the actions which are in both in your deeds and words. जो एक्शन आपके डीड्स और वर्ड्स में हैं, शब्दों में और कर्मों में, वही आपके प्रोग्रेसिव एक्शंस हैं। वही एक्शंस जिनको आप होते हुए देख रहे हो, जो ना तो कंप्लीट हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो चल नहीं रहा है। जो एक्शन लगातार चल रहे हैं, दे आर प्रोग्रेसिव एक्शंस। अब आपको जब भी whenever you have to talk about the progressive action, you have not to worry, you have not to do anything. Just go with ing form of the verb. What do you do? What do you have to do? Ing form. Just use ing form of the verb. What is this ing form? As you see in my thumbnail as well, ing form of the verb means adding ing to the verb, to the root form of the verb, base form, main form of the verb, like sleep, sleeping, go, going, come, coming. So whenever you use ing with your first form, it becomes ing form or progressive form. We call it progressive form. कुछ नहीं करना है, लिखते बोलते समय आप जब भी वर्ब में ing लगा दीजिएगा।
सुनने वाला समझ जाएगा कि प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है। क्लियर? ऐसे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि जब भी हम रहा है बोल देते हैं तो वो समझ जाता है कि एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू है। तो इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, यूज आईएनजी विथ एनी ऑफ द वर्ब and just you make a sentence in progressive form in a continuous form. So sleeping, जैसे मैंने पूछा और भाई क्या कर रहे हो, तो तुमने बोला sleeping। क्या चल रहा है? बस रीडिंग। ठीक है, तुम मार्केट में क्या कर रहे हो? just enjoying। so use ing form with the verb and you actually convey your progressive action। क्लियर? ये आपका नॉर्मल स्पीकिंग पर्पस के लिए मैंने बताया। कैसे? अगर आप केवल आईएनजी फॉर्म लगा दोगे वर्ब में, इट बिकम्स योर प्रोग्रेसिव एक्शन, यू हैव नॉट टू स्पीक द होल सेंटेंस। बट अगर आपको लिखना है तो यू हैव टू राइट द होल सेंटेंस। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर टू कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, आपका लिखने का बोलने का पैटर्न वही है, आपका थॉट प्रोसेस वही होना चाहिए जो मैंने फर्स्ट डे आपको पढ़ाया था कि कौन एक्शन को कर रहा है, कब और क्या एक्शन हो रहा है और किस पर हो रहा है। हु वॉट हु। सो आपके दिमाग में सब्जेक्ट आ जाता है माय फ्रेंड, एक सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ गया टू मार्केट। भाई अगर गोइंग मेरा एक्शन है तो उसको करने वाला तो होगा ना कोई, तो वो मेरा फ्रेंड है। अब वो गोइंग है तो किसी डायरेक्शन में तो जा ही रहा होगा, तो आपने मार्केट लिख दिया। आप चाहो तो और बदल सकते हो, जहाँ पे वो जा रहा है उस जगह का नाम लिख दो। सो माय फ्रेंड गोइंग टू मार्केट। अभी बोल रहे होगे सर अभी भी अधूरा सा लग रहा है, इसको कंप्लीट करेगा इज। क्या कंप्लीट करेगा बच्चों? इज। इट मीन्स अगर आप इज एम आर विद आईएनजी लगा दोगे तो आप प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव एक्शंस बोल लोगे, लिख लोगे। जब भी कोई एक्शन आपको लग रहा है प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव है, आप बोलते हुए फील हो रहा है या लिखते हुए, जस्ट गो विद इज एम आर विद आईएनजी फॉर्म। इज एम आर, माय फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट। अगर आपको इस बात में कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे इज ही क्यों आया, एम और आर क्यों नहीं आया, तो उसका सिंपल सा आंसर है ये सिंगुलर, ऐसे ये सिंगुलर मतलब करने वाला एक, करने वाला आई और करने वाला प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा। माय फ्रेंड कितने हैं? एक, दैट्स व्हाई इज। माय फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट। सिमिलरली ही इज कमिंग, तो कमिंग एक्शन हो रहा है तो करने वाला तो होगा कोई, एक है तो इज लगा दिया। क्लियर? अब कहीं से तो आ ही रहा होगा, तो जहाँ से आ रहा है उसमें फ्रॉम लगा के उस जगह का नाम लिख दो। फ्रॉम द स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम दी, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, सो दी नहीं आता, सो ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। सिमिलरली अब आप कोई भी सब्जेक्ट लिख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, टेक एनी सब्जेक्ट, सपोज यू आपने लिया, अब वो एक्शन आपने यू को देखा, जब आपने देखा तो यू कुछ तो कर रहा था, तो जो कर रहा था उसको आईएनजी फॉर्म में लिख दो बस। सपोज वो ड्राइंग कर रहा था, यू आर ड्राइंग, यू आर ड्राइंग। कहाँ पर कर रहा था? ऑन माई पेपर, तुम मेरे पेपर ड्राइंग कर, पेपर पर ड्राइंग कर रहे हो। क्लियर? जब भी आप कुछ नहीं करोगे, सब्जेक्ट लोगे, कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल क्या काम करता है? अगर रेगुलरली कर रहा है इस चीज़ को तो गो विद फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर ये काम होते हुए देख रहे हो आप, कभी भी चल रहा है, इट्स कंटिन्यू, इट्स प्रोग्रेसिव। सो द प्रिंसिपल इज होल्डिंग व्हाट? क्या होल्ड करेगा? मीटिंग। द प्रिंसिपल इज होल्डिंग मीटिंग। बस। Isn't easy? It is. It is. I believe it's so much easy. So whenever you just use ing form of the verb with is MR, you can talk about which form of action? Present progressive. ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। लेकिन अगर पास्ट में प्रोग्रेसिव है, अगर पास्ट में है तो was and were with, ऑब्वियसली आपकी फॉर्म तो बदलेगी नहीं,
क्योंकि फॉर्म तो वो प्रोग्रेसिव भी है, तो आईएनजी ही रहेगा, बट टेंस बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा। प्रेजेंट में था, अभी था तो इज एम आर, कल था तो वॉज वर, क्या वॉज वर। ये आपका वन सब्जेक्ट और ये आपका मोर देन वन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। तो कल था हो गया, तो आज है हो गया, और अगर कल होगा, कल के लिए अपन फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, कल भी तो होगा, तो विल शैल में लगा दो, क्या बी और फिर आईएनजी, ये भी ठीक है। ठीक है, तो फॉर्म तो नहीं बदली ना, क्या बदला, हेल्पिंग वर्ब या ए वर्ड्स बदली, जिससे टाइम का पता चल गया कि अगर आज है तो इज एम आर, कल था तो वॉज वर, और कल होगा तो विल बी शैल बी। क्लियर, ये आप लगाइएगा रेस्ट के साथ।